दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विन डोबरिया एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वीडियो में हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, मेथड्स एंड इवेंट्स। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब आप एंड्रॉयड के बेसिक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो कौन से स्टेप्स आपको परफॉर्म और कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें हम ऐसे एक तीन कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जब आप एंड्रॉयड में कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तब आपको एट्रीब्यूट, मेथड और इवेंट्स क्या है वो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे कि एट्रीब्यूट, मेथड और इवेंट्स क्या है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जो डिज़ाइन करना होता है तो वो दो तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। एक डायरेक्टली कंट्रोल्स हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और दूसरा एक XML में ही हम टैग लिख के कर सकते हैं। तो जब डिज़ाइनिंग करनी होती है तब हम अलग अलग वेरियस काइंड ऑफ कंट्रोल्स हम यूज़ करते हैं, विजेट्स यूज़ करते हैं। सपोज़ कोई लेबल हमको डिस्प्ले करना है तो टेक्स्ट व्यू कंट्रोल है, कुछ इनपुट लेना हो तो एडिट टेक्स्ट है, बटन क्लिक इवेंट है, इमेज के लिए इमेज व्यू है। तो ये कई सारे कंट्रोल एंड्रॉयड में हम वो प्रोवाइड करते हैं, उसके हेल्प से हम पूरा डिज़ाइनिंग करते हैं एप्लीकेशन का। तो ये सभी कंट्रोल्स का तीन चीज़ कॉमन होती है, तीन चीज़ सभी के पास होती है। एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड्स होती है और इवेंट्स होती है। तो एक्चुअली ये तीन चीज़ क्या है, क्योंकि ये आप जब भी कोई डेवलपमेंट करें ये तीनों चीज़ों पर ही आपको कोडिंग करना होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चलो वन बाय वन हम देखते हैं कि पहले एट्रीब्यूट्स क्या है। सपोज आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेक्स्ट व्यू है और एडिट टेक्स्ट है। हम कोई भी चीज़ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज आप विंडो और डोर में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपको जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी पता हो तो ही आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सपोज विंडो की साइज थोड़ा कम होता है। सपोज टेक्स्ट बॉक्स और एडिट टेक्स्ट की हम बात करें तो हमको कुछ इनपुट देना हो, एप्लीकेशन में कुछ एंटर करना हो, तो वो प्रॉपर्टी किस कंट्रोल की है, तो क्या एडिट टेक्स्ट की है। सपोज हमको कुछ क्लिक करवाना है तो बटन है। सपोज हमको कुछ इमेज डिस्प्ले करवाना है तो इमेज व्यू है। तो सभी के पास अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सिमिलरली मेथड्स का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कोई भी कंट्रोल पर कुछ ऑपरेशन करना हो तो वो उसकी मेथड से हम कर सकते हैं। और ऑपरेशन कब करना है, कुछ एक्शन परफॉर्म करके, तो वो एक्शन कौन सी होगी तो वो हम इवेंट्स के ऊपर से डिसाइड करते हैं। तो चलो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं। तो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन में हम जब कोई डिज़ाइनिंग के लिए कोई कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया है कि टेक्स्ट व्यू कंट्रोल। इसमें एक लेबल सिंपल हम दिखाते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मीन सपोज आपको उसमें कुछ कलर, बैकग्राउंड कलर करना है, तो कौन से एट्रीब्यूट से आप बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, तो इसमें एक बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स होता है। तो जितने भी कंट्रोल्स है उसके अपने हिसाब से अपना लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है। और एट्रीब्यूट्स के लिए एंड्रॉयड में एक अलग से विंडो आता है, उसको एट्रीब्यूट विंडो बोलते हैं। तो जब आप कोई कंट्रोल यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उसके रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। और सपोज आपको ऐसा है कि इसमें बोल्ड इफेक्ट देना है, तो कौन सा एट्रीब्यूट्स वो बोल्ड इफेक्ट के लिए यू कैन से द रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट स्टाइल करके होता है। सपोज आपको टेक्स्ट कलर देना है तो इसके लिए टेक्स्ट कलर एट्रीब्यूट्स है। तो इस तरह से कोई भी कंट्रोल का आपको उसका रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स मालूम हो तो वो आप सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली एट्रीब्यूट होता क्या है, तो एट्रीब्यूट इज़ ए प्रॉपर्टी। दरेक कंट्रोल की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है, और यू कैन से इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्रोल और विजेट। एंड ये जो प्रॉपर्टी होते हैं उससे तो वो कंट्रोल डिस्क्राइब होता है कि इसको टेक्स्ट व्यू बोलते हैं, इसको बटन बोलते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी होती है। चलो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ मैंने एक सिंपल एप्लीकेशन बनाया हुआ है जिसमें सपोज अभी एक ही कंट्रोल, यहाँ दो कंट्रोल टेक्स्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। तो सपोज हम तीसरा कंट्रोल को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, बटन यहाँ पर मैं प्लेस करता हूँ। तो जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वो कंट्रोल के रिलेटेड सब प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स इसके एट्रीब्यूट विंडो में आपको दिखेंगे। सपोज आपको इसका कलर चेंज करना है तो उसका रिलेवेंट एट्रीब्यूट बैकग्राउंड है, वहाँ आप क्लिक करके उसका कलर है वो चेंज कर सकते हैं, राइट। सपोज मैंने ये कलर यहाँ पर दे दिया तो ये कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से आप
जो भी इफेक्ट यहाँ पर देना होता है तो उसके रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स में देना होता है। तो एंड्रॉयड हमको दो तरह की फैसिलिटी देते हैं कि आपको एट्रीब्यूट से वो एट्रीब्यूट विंडो में से भी सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर एक कोड, तो XML कोड, आपको तो XML टैग पता है तो यहाँ से भी सपोज यहाँ आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड उसका कोड यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ है जो एट्रीब्यूट्स है। तो एट्रीब्यूट्स का और एक चीज़, सपोज आप सिलेक्ट करते बटन तो यहाँ सब बटन रिलेटेड एट्रीब्यूट आपको डिस्प्ले होगा। यहाँ पर मैं अगेन टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट किया तो टेक्स्ट व्यू का आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ दिखेंगे। बट सपोज आप मल्टीपल कंट्रोल सिलेक्ट करते हैं, एक बटन और एक टेक्स्ट व्यू, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आएंगे, तो दोनों कंट्रोल में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे वही आपको यहाँ पर दिखाएंगे और वो आप सेट कर सकते हैं। तो जनरली कोई भी कंट्रोल है उसका जो इनिशियल सेटिंग आप करते हैं तो उसके एट्रीब्यूट से करते हैं, और वो दो तरह से आप कर सकते हैं, एक एट्रीब्यूट विंडो से कर सकते हैं और एक आप XML टैग से भी कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। सपोज इसमें मुझे फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो ये सिलेक्ट करके यहाँ पर यहाँ एक फैसिलिटी वो भी है सर्च फैसिलिटी। यहाँ पर सपोज कई सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर होते हैं तो सभी एट्रीब्यूट्स को आपको सर्च करना हो और सपोज आपको सर्च नहीं करना है ऐसे इंडिविजुअली, तो आप यहाँ डायरेक्ट वो एक सर्च बटन दिया हुआ है। सपोज आपको मालूम है उसका एट्रीब्यूट का नाम टेक्स्ट साइज, तो यहाँ पर आप लिखो टेक्स्ट एस, तो यहाँ टेक्स्ट साइज आ गई। सपोज 30 के हिसाब से मुझे यहाँ पर 40 करना है तो 40 SP मैंने कर दिया, तो इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। तो एक ये वे है। दूसरा वे, सपोज XML टैग में मैं डायरेक्ट जाके यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर एक टेक्स्ट साइज 30 सॉरी ये दूसरा टेक्स्ट व्यू है, यस ये फर्स्ट वाला है। तो यहाँ पर देखिए आप 40 टेक्स्ट साइज है। अभी आपको देखना हो कि स्प्लिट मोड में आप जाएंगे, स्प्लिट मोड आप कर देंगे तो आपको डिज़ाइन व्यू और उसके कोड दोनों यहाँ पर दिखेंगे। सपोज मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ 30 SP, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको इफेक्ट यहाँ पर दिखाएंगे, राइट। तो इवन सपोज मैं यहाँ कलर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी कलर मैं यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर दूँ तो ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर भी दिखाएंगे। तो जितना भी यहाँ टैग दिखाई दे रहा है वो सब कुछ एट्रीब्यूट्स है। तो हम XML टैग से भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट एट्रीब्यूट विंडो से भी टेक्स्ट एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। तो ये पहला चीज़ कि सभी कंट्रोल का अपना अपना एट्रीब्यूट्स होता है और डिज़ाइनिंग टाइम और रन टाइम भी हम कई सारे एट्रीब्यूट्स सेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं कॉन्सेप्ट मेथड क्या होते हैं। सो मेथड एक प्रकार के वो फंक्शन होते हैं, और सपोज कोई भी कंट्रोल पर आपको कुछ ऑपरेशन करना है तो वो ऑपरेशन के रिलेटेड आपको मेथड पता होना चाहिए। तो मेथड का एक चीज़ ऐसा है कि वो एक बिल्ट इन ब्लॉक है, इसमें ऑलरेडी कोड हो चुका है, आपको जस्ट वो मेथड कॉल करना है और उसके रिलेवेंट जितने भी आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएगा। तो हमको डिटेल कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो मेथड का सिंपल डेफिनेशन हम देखें तो मेथड इज अ सेट self-contained block of code that perform a specific task. एवरी मेथड वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। मैं एग्जांपल देखेंगे कैसे। और दे प्रोवाइड ए वे ऑफ डिफाइनिंग द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, राइट। वो ऑब्जेक्ट्स के पास हम किस तरह के ऑपरेशन करवा सकते हैं तो उसके ऑपरेशन के हिसाब से हमको उसकी मेथड कॉल करने होते हैं। चलो मेथड कैसे कॉल करते हो यहाँ पर देखते हैं कोडिंग में। तो सपोज मुझे एक कोड ऐसा करना है कि जब मैं पहला ये जो लेबल है टेक्स्ट व्यू वहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो जब क्लिक करूँ मीन्स वो इवेंट हो गया, तो मुझे यहाँ से डेटा कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट व्यू में दिखाना है। तो दो चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है। पहली, मैं जो भी यहाँ पर लिखा हो मैं कैसे एक्सेस करूँ, कैसे रिट्राइव करूँ, और रिट्राइव होने के बाद मैं इसमें कैसे कॉपी करूँ। तो मुझे दो ऑपरेशन करना है, यहाँ पर रिट्राइव कंटेंट करना है, यहाँ पर कॉपी कंटेंट करना है। तो ये दोनों कंट्रोल की अपनी अपनी एक मेथड होती है। सपोज इसमें हमको कोई ये कंट्रोल में से हमको टेक्स्ट रिट्राइव करना है तो इसके लिए गेट टेक्स्ट मेथड है, और इसमें हमको सेट करना है तो उसके लिए सेट टेक्स्ट मेथड है। तो इस तरह से मेथड्स सपोज कैसे विजिबल होती है। तो यहाँ पर जो दोनों कंट्रोल है उसका मैंने आईडी मीन्स नेम, जो वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होता है कि जब आप डिज़ाइनिंग में जितने भी कंट्रोल यहाँ प्लेस करो उसका पहला प्रॉपर्टी आपको सेट करना है आईडी। इट मीन्स इट्स ए यूनिक नेम। वो नेम से हम जावा के कोड में वो कंट्रोल एक्सेस करेंगे, क्योंकि इस कंट्रोल को हमको जावा में एक्सेस करना हो तो किस नेम से करें तो उसका जो आईडी है वो एट्रीब्यूट से हम करेंगे। तो इसका नाम टीवी मैसेज 1 है, टेक्स्ट व्यू मैसेज 1, टेक्स्ट व्यू मैसेज 2।
तो जावा में हम हमारे कोडिंग के प्रैक्टिस के हिसाब से पहले हम जावा के जो क्लास है टेक्स्ट व्यू कंट्रोल, उसके दो ऑब्जेक्ट्स हम डिक्लेयर करेंगे और सिमिलर नेम रखेंगे तो भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो टीवी मैसेज 1 टीवी मैसेज 2 ये दोनों जावा के ऑब्जेक्ट है, और ये जावा के ऑब्जेक्ट्स हम क्या करेंगे तो कि एक्सएमएल के जो कंट्रोल है उसके साथ लिंक कर देंगे, मैपिंग कर देंगे। तो ये मैपिंग स्टेटमेंट हो गया। और जब हम टेक्स्ट व्यू 1 पर क्लिक करें तब हमको कॉपी करना है, तो इसके लिए हमको टेक्स्ट मैसेज 1 का लिसनर लिखना होता है। वो कैसे लिखना होता है तो वो चलो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ किस तरह से हम लिख सकते हैं। और पहले हम थोड़ा मेथड की बात करें। सपोज टीवी मैसेज 1 डॉट मुझे उसकी कंटेंट रिट्राइव करनी है, तो इसके लिए गेट टेक्स्ट मेथड है। तो यहाँ पर जब आप गेट टेक्स्ट लिखेंगे कई सारी मेथड्स आपको यहाँ पर दिखेंगी, आपको किस प्रकार का ऑपरेशन करना है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सपोज गेट टेक्स्ट आप लिखो तो जो भी यहाँ पर लिख सकते हो। मुझे अभी सपोज इवेंट्स क्रिएट करने हैं, इवेंट मीन्स एक्शंस, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और दोनों का प्रैक्टिकल हम साथ में करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स, और दूसरे एक मैं एग्जांपल दे दूं। सपोज आपको ऐसा है कि जो टेक्स्ट व्यू में लिखा है इसमें आपको कैरेक्टर काउंट करना है, तो कितने कैरेक्टर इसमें है, तो वो भी एक बिल्ट इन मेथड से सपोज लेंथ, तो आप लेंथ कॉल करेंगे तो आपको इसमें जितने भी कैरेक्टर वो काउंट करके दे देंगे। तो मेथड का जनरल कंसेप्ट एक बिल्ट इन फंक्शन है, और वो हम वो ऑपरेट आप बोल सकते हैं कि विजेट और कंट्रोल पर कुछ ऑपरेशन करना हो तो उसके रिलेवेंट मेथड हमको कॉल करनी पड़ेगी। इवेंट्स क्या है वो देख लेते हैं। इवेंट्स मीन्स आपको कोई भी कंट्रोल पर कुछ ऑपरेशन करना हो तो पहले आपको कुछ इवेंट्स करना होता है कि सपोज आप क्लिक करो, बाद में क्या करना है, आपको कुछ टाइप करके कुछ करना है, तो आप पहले आपको वो इवेंट्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ओके इवेंट्स मीन्स कि मैं ये एक्शन करूँ तो ये ऑपरेशन होना चाहिए, राइट। तो हमारे एग्जांपल में मैंने आपको बोला कि मैं टेक्स्ट व्यू 1 पर क्लिक करूँ, बाद में ही कॉपी होना चाहिए। तो इवेंट्स तो आपको एवरी कंट्रोल के पास इवेंट्स भी होता है। तो इवेंट्स का जनरल मीनिंग क्या होता है, इवेंट्स इज एन एक्शन, कि सभी कंट्रोल पर हम अलग अलग प्रकार के एक्शंस कर सकते हैं। सपोज बटन है तो बटन पर क्लिक कर सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स है और स्पिनर कंट्रोल है तो इसमें हम सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली चेक बॉक्स है, ऑप्शन बटन है तो इसमें जो चेक है वो चेक और अनचेक्ड होता है तो वो भी एक एक्शन है। तो सभी का अपना अपना इवेंट्स होता है। तो जब हम डेवलपमेंट करें, कोडिंग करें, तो उसके लिए हमको ऐसा इवेंट्स आइडेंटिफाई करना होता है। तो इवेंट्स मीन्स इट्स एक्शंस। किस तरह से इवेंट्स लिखा जाता है वो हम अभी प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। तो ये 3 चीज़ हमने देखी कि सपोज अभी इसमें हमको क्या करना है, तो कि एक टेक्स्ट व्यू 1 है, इसमें जो कंटेंट लिखा है जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये कॉपी करके दूसरे में आना चाहिए। तो कब आना चाहिए, तो कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, तो क्लिक मीन्स मुझे ये कंट्रोल पर क्लिक इवेंट करना है। जब मैं क्लिक करूँ तभी ये कंटेंट मुझे दूसरे टेक्स्ट व्यू में आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कि पहला जो कंट्रोल है टीवी मैसेज 1 का क्लिक इवेंट लिखना पड़ेगा। तो कैसे इवेंट्स और इवेंट लिसनर हम लिख सकते हैं। सो सेट ऑन क्लिक लिसनर लिख के आप यहाँ पर न्यू करके वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है। व्यू ऑन क्लिक लिसनर आप सिंपल टैब की प्रेस करें, ऑटोमेटिक। इसका मीनिंग ऐसा होगा कि आप जब टेक्स्ट मैसेज व्यू पर क्लिक करेंगे तब वो लिसनर कॉल होगा और वो लिसनर के अंदर एक ऑन क्लिक मेथड होगी, वो कॉल होगी। और जब आपको क्या करना है इसमें, तो जब वो क्लिक होंगे तब हमको मैसेज 2 में, टीवी मैसेज 2 में हमको वो डेटा सेट करना है। तो इसके लिए हम कौन सी मेथड कॉल करेंगे, सेट टेक्स्ट। कौन सा डेटा हमको कॉपी करना है, तो कि जो भी लिखा है टेक्स्ट व्यू 1 में। सो टीवी मैसेज 1 डॉट, वहाँ से हम कैसे डेटा रिट्राइव करेंगे, तो उसके लिए हम गेट टेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे और उसको टू स्ट्रिंग करके टाइप कास्टिंग कर देंगे। तो ये जो हुआ इसमें हम 3 चीज़ अभी डिस्कस की, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स और इवेंट्स। तो सभी कंट्रोल, क्योंकि डेवलपमेंट में जब आप कोई भी कंट्रोल यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, सभी कंट्रोल के पास अपनी अपनी एट्रीब्यूट्स होंगे, अपने अपने मेथड्स होंगे और अपनी इवेंट्स होंगे। वंस आपको सभी तीनों चीज़ आपको पता हो तो आपको वो उसका कोडिंग करने में इजी रहेगा। चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमको पता चले कि उसका आउटपुट कैसा आ रहा है।
तो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गया है। नाउ सपोज मैं टेक्स्ट व्यू 1 पर यहाँ पर क्लिक करूँ, तभी उसके बैकग्राउंड में एक और एग्जीक्यूट होगा और आपको एक हेलो वर्ल्ड जैसा मैसेज कॉपी हो गया। सेम एप्लीकेशन सपोज हमको ऐसा करना है फ्रेंड्स कि जब मैं ये जो फर्स्ट टेक्स्ट व्यू यहाँ पर क्लिक करूँ तो इसमें वो टेक्स्ट व्यू में कितने कैरेक्टर है वो कैरेक्टर नंबर मुझे यहाँ पर चाहिए, इट मीन्स काउंट चाहिए। तो मुझे एक मेथड मालूम होना चाहिए कि कौन सी मेथड मुझे कैरेक्टर काउंट करके देंगे, तो उसके लिए लेंथ मेथड है। तो वो कैसे यूज़ होता है, तो मैं ये स्टेटमेंट यहाँ, और सपोज हमको काउंट है वो टेक्स्ट व्यू ट्यू में ही दिखाना है, तो टीवी मैसेज 2 डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ मुझे टेक्स्ट नहीं दिखाना है, उसका काउंट दिखाना है। तो इसके लिए टीवी मैसेज 1 डॉट, उसका एक लेंथ मेथड हम डायरेक्ट कॉल करेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़, ये पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बट एक दिक्कत यहाँ पर यही होगा कि आप जब एग्जीक्यूट करेंगे ये एरर दिखाएंगे, क्योंकि सेट टेक्स्ट मेथड है वो अपने पैरामीटर में ओनली स्ट्रिंग डेटा ही एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर तो लेंथ है वो इंटीजर नंबर में होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। तो हमको कौन से टाइप में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट कई सारे मेथड है, वैल्यू ऑफ, तो आपको कौन सी वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करनी है अभी, तो हमारी वैल्यू है वो इंटीजर है, तो हम यहाँ पर ये फंक्शन यूज़ करेंगे वैल्यू ऑफ। तो जो भी वैल्यू आप डालेंगे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, बाद में वो टेक्स्ट व्यू में सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ टीवी मैसेज जो 1 में जो लेंथ है वो नंबर होगी, नंबर जो है उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, बाद में वो सेट कर देंगे। तो उसको सेव करके मैं फिर से यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं कि इसमें आउटपुट कैसा आ रहा है। एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गया। नाउ सपोज व्हेन आई क्लिक, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसमें टोटल जितने कैरेक्टर है ये मुझे यहाँ पर दिखते हैं। तो इस तरह से हम फ्रेंड्स जब भी कोई भी एप्लीकेशंस डेवलप करें, 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। जब आप कोई कंट्रोल यहाँ डिज़ाइनिंग के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो डिज़ाइनिंग में हम एट्रीब्यूट सेट करते हैं, बाद में कोडिंग में हम 2 चीज़ यूज़ करते हैं, 1 उसकी मेथड और दूसरा उसके इवेंट्स। तो फ्रेंड्स मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो में हमने 3 चीज़ डिस्कस की, एक एट्रीब्यूट्स, दूसरा मेथड्स एंड इवेंट्स। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी कंट्रोल्स है इसका मैं 1 बाय 1 उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्स्ट व्यू का एक एग्जाम्पल लेंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाए उस सभी का लिंक्स दिया हुआ है आपके रेफरेंस के लिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर कीजिए तो वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। ये वीडियो को आप लाइक करके मैक्सिमम अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो आप रिसीव करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।